Hello everyone, good morning. This is MS Sir and you're most welcome in my YouTube channel MS Sir English Club. Dear student, आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर शेयर कीजिए या फिर बेल आइकन को हिट कीजिए। तो आज मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरा रेगुलरिटी आपको पसंद हो, अगर आपको लगे कि सर रेगुलर वीडियो देते हैं, सर का टीचिंग स्टाइल अच्छा है, टीचिंग वे अच्छा है, अगर आपको लगे कि सर अच्छे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स में अच्छा या बुरा जो भी हो, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अच्छा फीडबैक दीजिए, अगर आपको बुरा लगता है तो वो भी दीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि देखिए, आप सिर्फ नाइस सर, नाइस वीडियो सर, फैंटास्टिक सर यू आर ग्रेट सर योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी इजी सर, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सर, इस तरह का जब कमेंट्स रहता है तो एक तरह से होता है ना, फूलकर मोटे हो जाते हैं, छोड़ो भाई अच्छा चल रहा है। लेकिन उसी बीच में अगर एक निगेटिव कमेंट्स रहता है कि सर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या सर इसमें ऐसा प्रॉब्लम है, या अपना जो आपका मन का भड़ास है, या डिसलाइक देखते हैं तो और ज्यादा काम करने का मन करता है। तो याद रहे, आपका जो कमेंट्स है या आपका लाइक और डिसलाइक है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लाइक करते हो अच्छा लगता है, कमेंट्स अच्छा करते हो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप डिसलाइक करते हो या फिर कोई निगेटिव कमेंट्स करते हो मेरे ऊपर, मेरे पढ़ाई को लेकर, तो ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगता है। याद रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मेरा परवाह करता है, कोई जो है जो इस हीरा को तराशना चाहता है। तो याद रहे, आप अपना निगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट्स है वो दीजिए। आज तो वैसे तो आजकल हवा चला हुआ है, हमें पॉजिटिव से दूर ही रहना है, पॉजिटिव नहीं होना है, निगेटिव ज्यादा बेहतर है। तो निगेटिव कमेंट्स भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो बेहतर है, जो हमारे सोसाइटी के लिए बेहतर है, वर्ड पर ध्यान रख करके लिखेंगे कमेंट्स में। अगर हमें सलाह देना हो तो आप वहां भी दे सकते हो, आप पब्लिकली कोई दिक्कत नहीं, वहां भी सलाह दे सकते हो। आप पर्सनल व्हाट्सएप करके हमको सलाह दे सकते हो, कॉल करके सलाह दे सकते हो। आपका सलाह ही मुझे बेहतर बनाएगा। तो याद रहे, अगर आपको सच में पसंद है या ना पसंद है तो सब भड़ास निकालिए आप मेरे वीडियो के ऊपर, एनी प्रॉब्लम। तो चलिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको प्रेस नहीं कर रहा हूं, प्रेशर नहीं दे रहा हूं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब सिर्फ कीजिए नहीं, करवाइए भी, समझ रहे हैं। हर वीडियो में लाइक कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर 1000 बच्चा इस वीडियो को देखता है तो 1000 लाइक डिसलाइक से पूरा होना चाहिए। लाइक और डिसलाइक दोनों मिलाकर 1000 पूरा होना चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितना बेहतर कर पा रहा हूं आपके लिए। नहीं कर पा रहा हूं तो और मैं मेहनत करूंगा, एनी प्रॉब्लम। तो बेहतर है कि आप मुझे सलाह दीजिए, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। बाय द वे, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट यूज ऑफ कैन सीखेंगे, कैन का कंप्लीट यूज को पढ़ेंगे। ये 12th वाले को भी काम आएगा, कंपटीशन वाले को भी काम आएगा, स्पोकन वाले को भी काम आएगा। याद रहे, बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छा टॉपिक है ये। कंप्लीट यूज ऑफ कैन, कैन का कंप्लीट यूज को मैं बताने जा रहा हूं। कैन 12th वाले को भी, ये जो वीडियो लेक्चर है ये 12th वाले को, कंपटीशन वाले को, स्पोकन वाले को, सबको काम आना है। बहुत ज्यादा अच्छा ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छे समझिए। तो चलिए पहला यूज को जानते हैं, यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 को समझिए। कैन एक मॉडल वर्ब है। यूज नंबर 1 में आपको बता रहा हूं कि कैन एक मॉडल वर्ब है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड एंड डेयर। ओके, आप काउंट कर लीजिएगा। ओके, 13 होगा। तो बाय द वे 13 मॉडल वर्ब्स हैं, तो उन्हीं में से एक है कैन। मैं 13 मॉडल वर्ब्स के लिए 13 अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, याद रहे, और कंप्लीट यूज बताऊंगा। आज का वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट यूज ऑफ कैन बताने जा रहा हूं।
तो चलिए यूज नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। यूज नंबर 1 में हमने आपको बताया कि कैन एक मॉडल वर्ब है और इसका अपना एक कैरेक्टर है, इसका नेचर है अपना। क्या है नेचर? तो इसका नेचर है कि ये अपने तुरंत बाद वर्ब का पहला रूप लेता है। इसका अपना नेचर है कि ये अपने तुरंत बाद वर्ब का पहला रूप लेता है। तो कुछ यहां पर दिमाग में ये खुचरिंग मत लाइएगा। क्या सर कैन के बाद V2 यूज कर सकते हैं? नहीं। V3 यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। V4 यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। V5 का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कैन, मैं कैन की बात कर रहा हूं, सिर्फ कैन की, कैन बी का नहीं, मैं कैन की बात कर रहा हूं। कैन अपने तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला रूप लेगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए एग्जाम में अगर पूछ लिया चूज करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए, उसमें दे दिया ही कैन गोन डियर, तो क्या इसको आप सही चुन लोगे? ही कैन गोन डियर, क्या आप इसको सही चुन लोगे? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैन के बाद ये जो गोन है ये वर्ब का तीसरा रूप है, और याद रहे कैन का बिहेव है कि अपने बगल में V1 लेता है। तो ही कैन गोन नहीं, ही कैन गो होगा। तो ही कैन गो डियर को चुनेंगे। कंपटीशन में इस तरह से पूछा जा सकता है। कंपटीशन में कॉमन एरर जो होता है आपको पार्ट वाइज करके जो दिया जाता है, वहां भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए 12th वाले को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किस तरह पूछेगा? ही कैन डैश डियर, ही कैन डैश डियर। अब ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी गोन, ऑप्शन डी गोइंग। अब ये चारों में कौन होगा आपका? तो ही कैन डैश डियर, कैन मॉडल वर्ब है, इसका अपना नेचर है, ये अपने बगल में वर्ब का पहला रूप लेगा। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा? ही कैन गो डियर। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे कैन का पहला यूज में मैंने आपको बताया कि कैन हमेशा और हमेशा वर्ब का पहला रूप लेगा। अच्छा आगे इसमें इसी में जानते हैं, यूज फर्स्ट में ही आगे हम लोग जानते हैं कि कैन अगर वर्ब का पहला रूप लेता है तो हिंदी मीनिंग क्या देता है? कैन अगर वर्ब का पहला रूप लेता है तो हिंदी मीनिंग क्या देता है? डियर स्टूडेंट, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं देता है। कैन अगर अपने बाद वर्ब का पहला रूप लेता है तो हिंदी मीनिंग क्या देता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। मैंने आप लोगों को स्पेशल स्ट्रक्चर सीरीज में बताया था कि पावर का पता चले, ताकत, कैपेसिटी का पता चले, क्षमता, योग्यता। तो याद रहे योग्यता, क्षमता, ना शक्ति, हम लोग काबिलियत बोलते हैं उर्दू में, नहीं? तो याद रहे काबिलियत का अगर पता चले तब जाकर कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं के रूप में यूज होता है। मैं तुम्हें हरा सकता हूं, अर्थात मेरे में उतना पोटेंशियल है। आई कैन डिफीट यू, मैं इस हिसाब को हल कर सकता हूं, मतलब मेरे में एबिलिटी है इसको सॉल्व करने का। तो आई कैन सॉल्व दिस सम, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अर्थात मैंने अंग्रेजी सीखी है, अपने अंदर में काबिलियत लाया है, एबिलिटी लाया है। तो बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो याद रहे कैन का पहला यूज में आपने सीखा कि कैन हमेशा वर्ब का पहला रूप लेता है, और जब पहला रूप लेता है तो हिंदी क्या देता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। याद रहे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए यूज होता है कैन का। यह था आपका यूज नंबर 1। चलते हैं यूज नंबर 2। याद रहे कैन के साथ जब बी लग जाता है, यूज 2 समझिए, कैन के साथ जब बी लग जाता है तो यह पैसिव फॉर्म में चला जाता है। जानते हैं कि देयर इज अ चैप्टर इन ग्रामर दैट इज वॉइस। तो वॉइस है, चैप्टर है ग्रामर में, है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो याद रहे जिसमें सब्जेक्ट मेन वो एक्टिव में होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट मेन वो पैसिव में होता है। तो सुनिए अच्छे से,
यूज सेकंड समझिए, कैन के साथ अगर आपने बी लगा दिया मतलब कैन बी कैन बी कैन बी कैन बी, ये पैसिव में चला जाएगा। और कैन बी का भी अपना नेचर है, पैसिव फॉर्म का भी अपना नेचर है, पैसिव वॉइस का भी अपना एक नेचर है, कैरेक्टर है, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लेता है। यहां भी याद रखेंगे, कैन के साथ अगर आपने बी लगाया, कैन के साथ अगर आपने बी लगाया तो याद रहे ये पैसिव में चला जाता है और इसका अपना एक नेचर है, वर्ब का तीसरा रूप लेगा। तो पैसिव वॉइस का अपना नेचर है, वर्ब का तीसरा रूप, मतलब जहां पर कैन बी तो आगे अगर वर्ब आएगा तो तीसरा रूप आएगा। याद रहे, ही कैन बी गो नहीं होगा, गोन होगा। सी कैन बी टीच नहीं होगा, टाउट होगा। समझ रहे हैं? तो जहां भी कैन बी रहेगा, पांचों वर्ब का जो रूप है उनमें से कौन आएगा तो तीसरा आएगा। ये यूज सेकंड में आपने सीखा और ये चला जाएगा पैसिव वॉइस में। अब आप समझिए यहां पर कि अगर कैन बी प्लस V3 होगा तो मीनिंग क्या देगा, कैन बी प्लस V3 होगा तो मीनिंग क्या देगा। तो याद रहे, आ जा सकता है, ई जा सकती है, ए जा सकते हैं। आप भी बोलेंगे मास्टर पागल हो गया, आ जा सकता है, ई जा सकती है, ए जा सकते हैं। हां, मुझे पढ़ाया जा सकता है, मुझे पढ़ाया जा सकता है। तो पढ़ाया या जा सकता है, या जा सकता है। मुझे पढ़ाया जा सकता है मतलब यहां पढ़ाने वाला कोई और है, मैं ऑब्जेक्ट हूं यहां पर। एनी प्रॉब्लम? मुझे पढ़ाया जा सकता है तो आई कैन बी टाउट। एनी प्रॉब्लम? इस हिसाब को हल किया जा सकता है या जा सकता है। तो दिस मैथमेटिक्स या दिस सम कैन बी सॉल्व्ड। अंग्रेजी बोला जा सकता है तो इंग्लिश, देखिए बोला जा सकता है, आ जा सकता है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन। इस महफिल में अंग्रेजी बोली जा सकती है। नहीं, कुछ महफिल में आप बोलना थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो अगर बोला जाए कि इस महफिल में अंग्रेजी बोली जा सकती है, ई जा सकती है, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन इन दिस प्रोग्राम बोल सकते हैं हम लोग। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो बाय द वे, कैन के साथ अगर बी लगे कैन बी तो V3 लेगा और हिंदी मीनिंग देगा आ जा सकता है, ई जा सकती है, ए जा सकते हैं, या जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए, यूज नंबर सेकंड के बाद चलते हैं यूज नंबर थर्ड में। डियर स्टूडेंट, यूज नंबर थर्ड को अच्छे से समझिए। कैन के साथ अगर हैव लगा दिया जाए, कैन के साथ अगर हैव लगा दिया जाए और उसके साथ नाउन लगा दिया जाए, कैन हैव प्लस नाउन अगर हो जाए तो याद रहे को या के पास हो सकता है का सेंस हो जाएगा। राम कैन हैव अ कार। राम के पास एक कार हो सकता है। याद रहे, सी कैन हैव अ हाउस। उसके पास एक घर हो सकता है। कैन का प्रयोग कभी कभी हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, उसके पास किताब हो सकता है। ही कैन हैव अ बुक। तो कैन के साथ अगर आप हैव लगाते हो और नाउन लगा देते हो तो को या के पास ये अर्थ देता है। मेरे पास ग्रामर का बुक हो सकता है। आई कैन हैव अ ग्रामर बुक। एनी प्रॉब्लम? आगे चलिए, अगर यूज नंबर 3 के बाद चलते हैं यूज नंबर 4 में। डियर स्टूडेंट, कैन हैव के बाद अगर आपने 2+V1 का प्रयोग कर दिया, कैन हैव के बाद अगर आपने 2+V1 का प्रयोग कर दिया तो ये आपको मीनिंग देगा पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं।
आई कैन हैव टू गो, मुझे जाना पड़ सकता है। सी कैन हैव टू कम, उसे आना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू डाई, तुम्हें मरना सकता है। यू कैन हैव टू फीड, तुम्हें खिलाना पड़ सकता है। तो याद रहे, हमने आपको कैन का 4 महत्वपूर्ण यूज बताया। पहला यूज मैंने आप लोगों को बताया कि कैन हमेशा V1 लेता है, याद रहे। और कैन जब V1 लेगा तो सकता है, सकती है, सकते हैं, मैं इस हिसाब को हल कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस सम, एनी प्रॉब्लम। दूसरा यूज मैंने आप लोगों को बताया कि कैन के साथ अगर बी लग जाए तो वर्ब का तीसरा रूप लेगा। या जा सकता है, ई जा सकती है, ए जा सकते हैं, हो जाएगा। उसे पढ़ाया जा सकता है, ही कैन बी टाउट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कैन का तीसरा यूज बताया कि कैन हैव के बाद अगर नाउन आता है तो को या के पास हो सकता है। ही कैन हैव अ कार, उसके पास कार हो सकता है। चौथा यूज बताया कि कैन हैव के बाद 2 + V1 का प्रयोग कर दीजिएगा तो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। ही कैन हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है। तो चलिए, कंप्लीट यूज ऑफ कैन हमने पढ़ा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले मॉडल वर्ब के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।